क्या झारखंड की वोटर लिस्ट पूरी तरीके से सुरक्षित है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हर नाम असली मतदाता है या कहीं फर्जी वोटरों की एंट्री तो नहीं हो चुकी है? क्या शहरी इलाकों में तेजी से बदलती आबादी आने वाले चुनावों को प्रभावित कर सकती है? ये जरूरी सवाल है। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग को खुद भी सिस्टम में गड़बड़ी की आशंका हो रही है? दरअसल झारखंड में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। वो सिर्फ एक सरकारी अपडेट नहीं बल्कि आने वाले चुनावों का सबसे अहम अलार्म है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह खुलासा किया है कि मतदाता सूची की मैपिंग अब तक 70% तक पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं जो बताते हैं कि मामला बेहद संवेदनशील होता जा रहा है। शहरी इलाकों पर खास फोकस, बाहर से आए मतदाताओं की अलग पहचान, फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई और राजनीतिक दलों की सीधी एंट्री। आखिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? इसी पूरे एक्शन प्लान को आज हम विस्तार से समझेंगे और अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह जानकारी दी है कि राज्य में पिछली गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची और वर्तमान मतदाता सूची के बीच मैपिंग का काम लगभग 70% तक पूरा कर लिया गया है और 6 फरवरी तक खत्म कर लिया जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत यह जांच की जा रही है कि पुराने रिकॉर्ड में दर्ज मतदाता और मौजूदा सूची में शामिल नाम एक ही व्यक्ति के हैं या नहीं है, और कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। सीईओ ने यह साफ तौर पर कहा है कि अब इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत है, खासकर शहरी इलाकों में जहां आबादी का आवागमन ज्यादा है और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की संभावना भी अधिक रहती है। हम आपको बता दें, कुछ ही दिनों पहले निर्वाचन सदन से आयोजित वर्चुअल समीक्षा बैठक में सभी निर्वाचन पदाधिकारी और जितने भी उप निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके साथ इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस बैठक में ये निर्देश दिए गए कि शहरी क्षेत्रों में मैपिंग कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए, ताकि आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या सामने ना आ सके। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हम आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैपिंग की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारी कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएं और संबंधित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि जो मतदाता किसी अन्य राज्य से आकर झारखंड में रह रहे हैं, उनकी पहचान अलग तरीके से की जाएगी। कैसे की जाएगी वो बताते हैं आपको। ऐसे मतदाताओं की उनके पुराने राज्य की गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची से मैपिंग कर उन्हें अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, ताकि डुप्लीकेट या फर्जी नामों की पहचान बिल्कुल आसानी से हो सके। डेटा का सटीकता को लेकर चुनाव आयोग ने विशेष सख्ती दिखाई। क्या है वो बताते हैं। सीईओ ने यह निर्देश दिया है कि पुनरीक्षण के दौरान एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट यानी एएसडीडी सूची को पूरी तरीके से डिजिटलाइज किया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित ना रहे और किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में ना बना रह जाए। हम आपको बता दें, मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने एक और अहम कदम उठाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह बताया कि उनके कार्यालय की ओर से बीएलओ की जो है वो जानकारी वाले विशेष स्टिकर जारी किए जाएंगे। इन स्टिकरों का यह मकसद होगा कि वो केंद्र संख्या, बीएलओ के नाम, विधानसभा क्षेत्र और मोबाइल नंबर उस स्टिकर में दर्ज होंगे। इन स्टिकरों को संबंधित क्षेत्रों में लगाया जाएगा, जिससे मतदाताओं को अपने बीएलओ तक पहुंचने में आसानी हो सके। इसके साथ ही 1950 टोल फ्री नंबर और बुक ए कॉल फीचर की व्यवस्था भी लगातार हो रही है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी थी पिछले वीडियो में। मतदाता सूची की मैपिंग को और भी प्रभावी बनाने के लिए चुनाव आयोग ने 8 महत्वपूर्ण चेक पॉइंट तय किए हैं। निरीक्षण के दौरान इन सभी चेक पॉइंट्स को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। हम आपको बता दें, मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता सुधारने के लिए बीएलओ को यह प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कि वे मोबाइल से सही तरीके से फोटो लेकर उसे बीएलओ ऐप पर अपलोड करें, ताकि पहचान से जुड़ी किसी भी तरह की त्रुटि ना हो सके। इसी क्रम में हम आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 28 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट 2 यानी बीएलए 2 का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। इसका मकसद यह है कि पुनरीक्षण के दौरान प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे और प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी रहे। हम आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को
स्पेशली पत्र भेजकर यह स्पष्ट कर दिया है कि BLA 2 का प्रशिक्षण 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 के बीच हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए राज्य स्तर से सभी जिलों को PPT और प्रशिक्षण की रूपरेखा उपलब्ध करा दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में BLA 2 को मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं, संशोधन के नियमों और विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी भी दे दी जाएगी। यह प्रशिक्षण निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी या फिर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर पे दिया जाएगा। अगर BLA 1 भी इस प्रशिक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें भी इससे शामिल होने की अनुमति मिल सकती है। हम आपको बता दें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि मतदाता सूची को ज्यादा पारदर्शी, भरोसेमंद और त्रुटिरहित बनाने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग बेहद जरूरी है। इसी वजह से इस बार बूथ लेवल एजेंट 2 को पूरी प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते पकड़ा जा सके और उसे समय रहते सुधारा जा सके। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के भी चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश दिए। हम आपको बता दें, सीईओ ने कहा है कि अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी दस्तावेजों का सत्यापन उसी दिन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए छुट्टियों में भी जो है वो रोस्टर ड्यूटी लगाई जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए जो है तुरंत वो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कुल मिलाकर के झारखंड में SIR को लेकर चुनाव आयोग इस बार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है। 70% मैपिंग पूरी हो चुकी है। जब तक हम ये खबर पढ़ रहे होंगे शायद और बढ़ गई होगी, संख्या बढ़ गई होगी, परसेंटेज बढ़ गई होगी और आने वाले दिनों में यह विशेष गहन पुनरीक्षण झारखंड की मतदाता सूची को कितना साफ, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाता है, इस पर पूरे राज्य की नजर टिकी हुई है। और आने वाले समय में इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट्स आएगा, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित। आप देख रहे हैं एयर नाउ।